हेलो जी। तो यहाँ आ चुका है मेरा एनिवर्सरी केक। हाँ जी, इस बार मेरी थी 15th एनिवर्सरी। और बस थोड़ा सा एक हमारा ये हो गया था कि गोलू और मेरी चाइना की टिकट थी 24 को, तो इस वजह से हमने एनिवर्सरी जो है वो 22 को सेलिब्रेट कर ली थी। और घर में सबको बुलाया था, क्लोज जो भी थे सब। और यहाँ मैं गोलू के लिए सरप्राइज़ लेकर आई थी, गोल्ड चेन, जो कि काशवी मैंने और खनिश ने गोलू को गिफ्ट दी थी। और गोलू ने मुझे दी थी गोल्ड की रिंग। तो वही मैं यहाँ गोलू को पहना रही थी केक कटिंग के टाइम पे। और मैं भाभी लोग को बता रही थी, एक्चुअली हम लोग ना एनिवर्सरी मनाने से पहले गांव भी गए थे, चाची जी का कुछ काम था। तो मैं ना रिंग वगैरह पहन के गई थी वहाँ पे भी, तो मेरी रिंग जो है ना वो थोड़ी सी टूट गई थी। तो वही मैं बता रही थी कि मेरी नई रिंग वहाँ टूट गई, बट सोना इतना महंगा है, वो टुकड़ा ना मेरे हाथ में ही आ गया था रिंग का। तो बस ये मैं वही बता रही थी जब गोलू मुझे रिंग पहना रहे थे उस टाइम पर। आगे ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत अच्छा है, इन्जॉय कीजिए। और होएगा कल पकड़ते तो बुला हैप्पी एनिवर्सरी शिल्पा गोलू। चाचा तो ना दिख भी नहीं रहा, देख नहीं रहे। चम्मच की काफी टेस्ट नहीं दी बच्चों के हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा मौर्य। मेरे यूट्यूब ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ जी, ये ब्लॉग मेरा बहुत 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 ज़्यादा लेट जाएगा। बस तबीयत ठीक नहीं थी, पहले हम लोग चाइना चले गए, वहाँ से आए, उसके बैक टू बैक फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, तो मैं ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई। आज फाइनली मुझे टाइम मिला है कि मैं ब्लॉग एडिट कर दूँ। तो यहाँ पर सही था भाभी नहीं तो भाभी सब लोग गोलू और मुझे केक खिला रहे थे। और गोलू मुझे बार बार बोल रहा था केक थोड़ा सा खाइए भाई, थोड़ा सा खाइए, क्योंकि फिर से ये ना हो तबीयत ख़राब हो जाए या शुगर बढ़ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे बर्थडे की पार्टी इसी वजह से ख़राब हो गई थी, सबने इतना इतना केक खिलाया और मुझे बहुत शुगर हाई हो गया था। भाई क्या लेके आए पता है? घर में ऊपर उधर देखो। उसको परेशान करो, सबको परेशान प्रॉपर्टी ऑफ शिल्पा कब से तो केक के इंतजार में थी। खाना नहीं खाइए, कह रही मैं सिर्फ केक खाऊंगी। हाँ बेटा, कटोरी में तो केक है नहीं, क्या खिलाऊं? एंजल कहाँ गई? भाभी अच्छा ले लो सबको दो बच्चों मेरे को मांग रही किसी में से खाता आप एक चम्मच जा हाँ मैं बाद में देख लेंगे। सबूत है बस नहीं आ आओ आओ ना ठीक आगे से थोड़ा सा कौन सी क्लास में आप गए थे क्या उधर? ठीक आओ क्या लिया? हाथ लगा लो, किनारी ना लग जाए कोना। देखो 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 ये लगने का डर है। ये मेरे एनिवर्सरी का गिफ्ट, सबसे पहला बहुत सुंदर सा सूट है बेबी पिंक कलर का, और ये गोलू की शर्ट यूएस पोलो की, ये मालती भाभी संदीप भाई वगैरह ने भेजा है, काकू लेके आई थी। और ये बिछुए भी, और ये इसमें कैप्चर नहीं हो रहे बट ये इतने सुंदर है, इसमें ना कलर्स आ रहे हैं पर्पल और लाइट ब्लू कलर का। मैं किसी पूजा वूजा में पहनूंगी क्योंकि अभी ये नए हैं एकदम शुद्ध। और ये बहुत सुंदर सा कॉटन का सूट है, ये भी तो कलर बहुत प्यारा है, इसको भी मैं स्टिच कराऊंगी। और दूसरे वाले को भी। और एक ये सीनरी, ये सरिता भाभी लेके आई थी मेरे लिए सूट, और सीनरी गोलू कह रहा सब तो तुझे ही गिफ्ट दे रहे हैं। और ये गोलू की टी शर्ट, ये आशु लेके आई है ये टी शर्ट, और ये मेरा सूट बहुत सुंदर है। और यही मैंने एनिवर्सरी पे पहना था, उसने मुझे पहले ही पैसे दे दिए थे कि दीदी आप अपनी पसंद का ले आना और वही पहन लेना। और टी शर्ट भी उसने चाइना से मंगवाई थी गोलू से। और ये गोलू की टी शर्ट, और ये मेरा बहुत सुंदर सूट, ये मेरी दीदी लेके आई थी, माया दीदी और बंटी जीजा। ये बहुत सुंदर सूट है ये, इसको मैं सोच रही हूँ अब, क्योंकि मैं एनिवर्सरी पे तो इंडिया में हूँ नहीं, चाइना में हूँ, तो मैं लेके जाऊँगी, मैं इसको एनिवर्सरी वाले दिन पहनूंगी चाइना में।
और ये वाली टी शर्ट मैंने चाइना से ली थी, ये मैंने नीतू भाभी ने मुझे कैश दिया था, उनकी तरफ से ली थी। और ये वाइट वाली मुझे पूजा और सोनम ने कैश दिया था, मैंने उनकी तरफ से ली थी। और बाकी ये सारा सामान मुझे गोलू ने दिलाया था, टॉप, स्लीपर्स, मेरा वायरलेस सनग्लास, पर्स। और ये मैंने गोलू को दिलाया था, उसको शर्ट वगैरह टी शर्ट। हमारे लॉन्च में अभी फ्लाइट में टाइम 1-1.5 घंटे का। मैंने वाइट पास्ता लिया, गोलू को चपाती वपाती, नान, कुलचा, दही, पता नहीं क्या क्या लिखा। सो फाइनली हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी और हम बोर्डिंग कर रहे थे। और भी पता मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है मुझसे ठीक से। और यहाँ हम फ्लाइट में बैठे थे, मैंने गोलू को कहा मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ इसमें ज़रा। फिर मैंने लगाई एक अच्छी सी मूवी और किया बहुत अच्छा सा अपना मील इंजॉय। और खाने में दाल मखनी और दम आलू आया था, बहुत टेस्टी था। और बस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा इस बार, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये मेरा खाना आ गया था फ़्लाइट में, जैसे गोलर में एंजॉय करे थे। एक्चुअली सीट्स हमारी थोड़ा दूर थी, बट पूरी फ़्लाइट में काफ़ी स्पेस था, हम बैठ सकते थे। बट गोलू ने कहा कोई बात नहीं, तो कंफर्टेबली बैठ जाओ उधर, मैं इधर बैठ जाऊँगा। भाई हम लोग पहुँच गए हांगकॉन्ग एयरपोर्ट। सुबह के बज रहे हैं 5:45। बस गोलू लगेज का वेट कर रहा है। आ गया हमारा लगेज। गोलू कह रहा है अभी क्या, और अभी बोल रहा था अभी नहीं आएगा, देर लगेगी। मैं कहाँ जाएगा फटाफट से। मैं यहाँ पे हूँ, गोलू लगेज ले आ गया लगेज। आज पहली बार ऐसा हुआ है शायद लाइफ में, पहुँचते ही हमारा लगेज आया है। पढ़ लो भाई नाम, फिर भी वैसे तो हमारा ही है। चाइना पहुँचते ही सबसे पहले हमने खाया साग और मक्के की रोटी, जो मैं बना के लाई थी इंडिया से। भाई हम तो एक केक ऑर्डर कर रहे थे, सच में। एक ये केक पसंद आया था मुझे, और एक ये वाला, एक ये वाला। और इतनी देर बहस करने के बाद अभी गोलू की वीडियो में इसमें क्लिपिंग ऐड करूँगी। अब इतना हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला ये केक नहीं है, डमीज़ है सिर्फ। तो अब गोलू उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि हमें कल केक चाहिए, जो भी हमें केक पसंद है वो केक हम ऑर्डर कर रहे हैं अब। अब गोलू कल के लिए केक ऑर्डर कर रहे हैं। अब ये बताएंगे केक ऑर्डर होगा नहीं होगा, ये तो सीन हो गया है। तो कह रही डमी है सारी, हम केक लेने आए थे इससे। ये देखो, अब ये पता है कौन से केक्स की बात चल रही है इनकी, जो कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, और ये डमी है। कितने बजे गोलू, कितने बजे बोल रहे हैं? इवनिंग 8। वो हंस रही है तुम्हारी बात से। गोलू कह रहा है इवनिंग 8। हाँ तो अभी कर दो ना, अभी पेमेंट कर दो ना इसको, अभी कर दो। अभी तो पढ़ाओ उसको पहले, क्या बताएगी। हुईया। अच्छा गोलू उसको बोल रहे हैं एडवांस केक बुकिंग करने के लिए, तो ये हुईया हुईया बोल रही है कुछ। और यहाँ ना ये मिल्क की बॉटल्स हैं, इसमें से मैं एक बॉटल तो गोलू ले रही हूँ, ये मुझे बहुत चल गया, मैं अविष्का के लिए ले रही हूँ। गुल्ला आपके लिए बॉटल ला रही हूँ मैं, पेपा पिग वाली। भाई गोलू मेरे लिए केक तो ऑर्डर करा है, बट मैं उसको सरप्राइज रखूंगी जब ये बन के आएगा। कल जब कटिंग करेंगे तब मैं दिखाऊंगी। आप चुप। गोलू बोल क्यों रहा है, मैंने क्या। अरे वो चाइनीज केक है ना, तो वो चाइना के लोगों की तो ये इसको वो भी नहीं कर पाएंगे ना, तो क्यों बोल रहा है। गोलू मुझे केक नहीं चाहिए, प्लीज माफ कर दो, आधा घंटा हो गया। गोलू को देखो पूरे पैसे सब कुछ ऐसे फैला के बैठ गया काउंटर पे, और ये हंसे जा रही है, पता नहीं क्या समझा रही है ये गोलू को। ये रहा लाला भाई से बात कर रही ना, कह रहा चाची तू इधर फोन पे ट्रांसलेट करूं। मैं तो कह रही हूँ मुझे ऐसा केक ही नहीं चाहिए, मेरा ऑर्डर खाने का वहाँ पैक हो गया है, और ये तो इतना दुखी कर दिया इसने मुझे सच में। अब किसे बोल रही है। गोलू परेशान हो गए, तो पसीने आने वाले अब। अच्छा लिखना क्या है, राइट क्या लिखना है? सो फाइनली हमारा केक ऑर्डर हो चुका था, और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये आ रही थी। वो एक्चुअली बोल रही थी कि मैं आपके होटल पे पहुंचा दूं, और वो ठीक से ट्रांसलेट हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से फिर फाइनली हुआ कि नहीं, हम लोग आके लेंगे आपकी शॉप से केक। उसने कहा कि मुझे आप लिख के दे दो कि आपको क्या लिख के देना है। वो बार बार बर्थडे बर्थडे बोल रही थी, फिर हम लोगों ने उसको लिख के दिया कि नहीं एनिवर्सरी केक है, एनिवर्सरी लिखना है। अब हम जा रहे हैं बाहर,
और मैं हो गई रेडी। और ये वाली टॉप गोलू ने मुझे कल दिलाई है, लाबूबू वाली, तो मैंने अपने एनिवर्सरी पे यही पहनी आज। चलो गोलू, गोलू चालू तुम्हारे पास, चलो। ओए फिर से वही चप्पल पहन के जा रही हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ मैं। हाँ क्लीन का बटन दबा दो, यही तो है, यही ऑन हो गया बाहर से, रूम क्लीन। चलो हाँ, सो पूरा दिन हम लोगों ने अपने काम खत्म किए। उसके बाद में गोले ने कहा चल आज मैं तेरा पेडिक्योर कराता हूँ, आज एनिवर्सरी है, तेरे लिए स्पेशल डे है। तो हम लोग पहले पेडिक्योर कराने आए हैं, उसके बाद जाएंगे केक लेने और अपना कराएंगे डिनर पैक। गोलू अब तेरे को बोलेगा देख मुंह बना रहा है गोलू वैसे तेरे को बताएगा क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया ना वैसे पेडिक्योर कराए हुए। इंडिया में तो भाई मैंने आज तक जिंदगी में कभी पेडिक्योर नहीं कराया, एक बार अपनी शादी में शायद कराया था, अब भी नहीं कराया। डेड स्किन जो है वो निकालते हैं, यहाँ पे ब्लेड से निकालते हैं। और ये ब्लेड क्या है, होता है इनका कुछ। और पूरा दिन थकान के बाद जब पेडिक्योर हो जाए, गरम गरम पानी में पैर गए और इतना मज़ा आया ना, मतलब पूरी बॉडी की थकान उतर गई। वो देखो ये कितना नीटली क्लीन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पेडिक्योर करते हैं चाइना वाले भाई। हम पहुंचने वाले हैं केक वाली शॉप पे, जहाँ से ही गोलू ने केक ऑर्डर किया था कल, और हमें 1.5 घंटा लग गया था उसको समझाने में क्या फ्लेवर चाहिए क्या चाहिए। बस पहुँचता है और चल के, वही है गोलू वही है, दिख गई मुझे, अभी अभी अंदर गई है साइड से। पहुंच गए हम शॉप पे। कल तो हमें पता चला ये सब वो तो केक बना हुआ रखा है हमारा शायद। ओहो वाह कितना अच्छा इन्होंने पैक किया है। इधर घुमाइए गोलू, वहाँ जाके रूम पे खोलेंगे। चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपना डिनर ऑर्डर करेंगे। गोलू ने केक पकड़ा हुआ है मेरा, हमने बहुत सारे केक देखे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड में हमने फिर यही फाइनल किया। गोलू ने कहा तेरे लिए बनवा रहा हूँ ना मैं एनिवर्सरी दोनों के, क्योंकि हम इसके साथ में गुड्डा बिठवाना चाहते थे। हमें कपल केक ऑर्डर किया था बट वो कह रही वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बस मैंने जैसे तैसे जो है अपना और गोलू का फ़ोन सेट किया। एक फ़ोन पे मैंने व्लॉग के लिए लगाया और एक फ़ोन पे मैंने रील के लिए लगाया। और थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि कभी हमने ऐसे एनिवर्सरी मनाई नहीं अकेले, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। हमेशा नहीं तो पूरी फैमिली बच्चे सब होते हैं, बट इस बार हम लोग पहले सेलिब्रेट करके आ चुके थे। बट वो जो मेन डे होता है ना, जो स्पेशल डे होता है आपका उस दिन मतलब ऐसे अकेले रहना वो थोड़ा फील तो होता ही है। तो बस मैं गोलू को कह रही थी यार बताओ इस बार कोई भी नहीं है, और नहीं तो और कितना अच्छा लगता सबके साथ। और जो केक हमने लिया था ना, ये हम पूरा पता है खा भी नहीं पाए थे, केक इतना हैवी केक उन लोगों ने बना दिया था, बट हम लोगों ने एंजॉय किया फिर भी। और केक बहुत ज़्यादा यम्मी था। और डिनर हम लोग बाहर से पैक करा के आए थे, मटर पनीर की सब्जी, सैलेड था, चटनी, राइस लिए और बटर नान। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय। आई होप आपको व्लॉग मेरा पसंद आया और आप लोगों ने एंजॉय किया हो।